कुछ लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया था, फर्जी मुकदमे कराकर, फर्जी असलहे बरामद कराकर, जो बाद में कोर्ट से बरी हुए और आपके सामने सारी मामला। रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब से पार्टी बना और लोकसभा के इलेक्शन से राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरीका से फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है कि अभी पुरानी बाढ़ में एक महिला से केस कराया गया हरिजन एक्ट का। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसके पति से मेरे ऊपर केस कराया जाता है और इसी तरह से फिर कुछ दिन के बाद एक बिंद जाति से भी यहाँ के हैं पंडारक के, उनसे मेरे ऊपर केस कराया गया, जबकि उन्होंने खुद अपना जब उन लोग को टाइप कर करके दिया गया डीएसपी साहब के द्वारा एफआईआर करने के लिए, एफआईआर करने के बाद में वो जब देखा कि रणवीर सिंह यादव उस लल्लू मुखिया जी का नाम है, तुरंत वो बेचारी यहाँ पर आया, कहा देखो ऐसे ऐसे कर करके तोरा फंसा दल। हम कहली तब तोर जे इच्छा बुझाए तू करो, अब फंसाइए दल के की कहियो हमें। फिर उन्होंने अपना वकील के यहाँ गया और जा करके लिखित में दिया कि डीएसपी साहब टाइप कर करके अपने कार्यालय से दिए हैं, जिसमें कि लल्लू मुखिया का नाम जोड़ा गया है और धर्मवीर कुमार का जोड़ा गया, जो कि इन लोग को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। उनका भी अपना पटीदार से विवाद था। वो लिख करके दिया कि इन लोग को निर्दोष व्यक्ति को इस आवेदन में फंसा दिया गया, जबकि हम हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन डीएसपी साहब के यहाँ दिए थे, उसको फाड़ के फेंक कर करके और रीटाइप कर करके हमसे टिप्पा ले लिए, हमारा भतीजा से भी टिप्पा ले लिए। उन दोनों जाकर के लिख करके अपना वकील के द्वारा वहाँ कोर्ट में लगाया। अब सोच लीजिए कि इस तरह से फंसाने का काम करें। वो किसी आम पब्लिक ने नहीं किया है, एक मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर कूट रचित षड्यंत्र कर कुछ राजनीतिक व्यक्ति और बाढ़ के एएसपी द्वारा एक घटना को अंजाम बिना घटना हुए अंजाम दिखाने की प्रयास है, जो पूरी तरह असत्य एवं निराधार है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में लोहिया जनता दल कानून के दायरे में रहकर कानून के सभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से हम लोग मिल भी रहे हैं, पत्राचार भी कर रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। इस कड़ी में हम लोग बहुत जल्द हम अपने प्रदेश के डीजीपी साहब और कुछ अन्य अधिकारियों को भी पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। किन लोगों की साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, इसमें क्लियर है। यहाँ पे जो है राजनीतिक व्यक्ति जो है, जो मौजूदा विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, मुंगेर लोकसभा के तथाकथित सांसद और झुंझुनू मंत्री हैं, और उनके जो संरक्षण में रहने वाले अधिकारी हैं, उन लोगों की साजिश है। तो लोहिया जनता दल एक नई पार्टी है, तो उससे कितना खतरा इन लोगों को महसूस हो रहा है? आने वाले भविष्य में अगर खतरा महसूस नहीं होता तो इस तरह का षड्यंत्र नहीं किया जाता। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ये षड्यंत्र इस बात का प्रमाण है कि लोहिया जनता दल से उनको बहुत खतरा है। हमारे नेता आदरणीय रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया के जो छवि है, लोकप्रिय छवि है, उससे उसको खतरा है। और इस केस में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। एक देखेंगे आप 25/10/2024 सुबह 10 बजे की घटना बताई जाती है, जो हाथों से लिखा हुआ रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया या उनके सहयोगी किसी का नाम नहीं है। उसके बाद दूसरा 25/10/2024 को ही एक टाइप किया हुआ लेटर है, जिसमें रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया और उनके सहयोगी का नाम इंगित है, और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, केस संख्या 820/24, जो पूरी तरह असत्य व निराधार है। फिर उसी घटना के संबंध में, उसी जमीन की कब्जेदारी के संबंध में दूसरा मुकदमा 28/10/2024 को राजेश्वरी देवी के पति हीरा दास के द्वारा किया जाता है। 72 घंटा 25 तारीख से लेकर
और 28 तक 72 घंटा होता है। और पहले 25 तारीख की घटना में लिखा हर हथियार से लैस होकर आए, फायरिंग किए, जेसीबी मशीन लगाए और बहुत सारे लोग आए। तो इतनी बड़ी घटना को 72 घंटा पुलिस संज्ञान नहीं ले पाई। यानी पुलिस पूरी तरह फेल्यूर है, निकम्मी है। पुलिस के पास सारे संसाधन होने के बाद भी कानून की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कानून की रक्षा के लिए हो रही है, न कि किसी अधिकारी के खिलाफ न किसी नेता के खिलाफ हो रही है। ये कानून की रक्षा होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, हम आने वाले समय में इतना बड़ा मूवमेंट करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि अधिकारियों को मजबूर कर देंगे कानून की रक्षा करने के लिए। मेरा एक ही मकसद है, कानून की रक्षा होनी चाहिए। फिर जिस तरह से 28 तारीख में हीरादास जी लिख रहे हैं, गाड़ी में बैठा गया और गाड़ी से कूद गए, मेरे दोनों हाथ टूट गए। अरे गाड़ी से कूदेंगे तो पैर टूटेगा ना, सर में कहीं चोट आएगी ना। है उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है इस केस की? सर की, पीठ की, हाथ की कहाँ है मेडिकल रिपोर्ट? कहीं कुछ नहीं है। केवल एक सांसद के द्वारा ईर्ष्यावश लोकसभा चुनाव में इन्होंने दूसरे प्रत्याशी को तन मन धन से मदद किया। इस ईर्ष्या के कारण इस मुकदमे को गढ़ा रचा गया। क्या आप लोग भूल गए कि क्या AK-47 कहाँ पकड़ाया था? किसके घर में पकड़ाया था? वो बुलेट प्रूफ जैकेट किसके घर में पकड़ाया था? वो हैंड ग्रेनेड किसके घर में पकड़ाया था? ये कुर्की कहाँ किया उन्होंने? किसको किया? बैकवर्ड के बेटे को, दलित के बेटे को, एक जो है पिछड़े के बेटे को उसने प्रताड़ित किया, छीने तोड़े, किसके घर में चलाया? ये इस सोच के खिलाफ ये लड़ाई है। और आगे आने वाले समय में हमारी आपके माध्यम से उनसे निवेदन है, अपील है कि हमारी बात को समझे। अगर हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कानून के दायरे में लाएंगे सबको। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद कानून की रक्षा करना है। और आप गौर से देखेंगे जिस तरह का घटनाक्रम बनाया गया है, उस घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए जरा सा गौर से, आप लोग को सब दे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। कहीं भी रणवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया को स्वयं फोन कर हम लोगों को अपने पेट्रोल पंप बुलाए, और कहीं नहीं लिखा कि लल्लू मुखिया ने हमको डांटा, हमको मारा, हमको बांधा। ऐसा कहीं नहीं लिखा इस घटनाक्रम में भी। फिर कहां से दोषी है?